Hi guys, I hope I am audible to everyone and the screen is visible to all. So let's start with today's class. So guys, कुछ भी आपको chat करनी है, you have chat section, so you can just type whenever I will ask you to type your answers, you can just type in that chat section. So chat section is available for everyone. So you can either type directly in chat section या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आंसर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं. ठीक है, सपोजिंगली इफ आई एम गिविंग 10 मार्क्स 15 मार्क्स क्वेश्चन फॉर यू टू राइट, तो आपके पास दो ऑप्शंस है. अभी हम पहली क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं सो दैट बेसिकली इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग क्लासेस. सो आपको पता है कि इंडिया वालों को एग्जाम कैसे देना है, रिटन फॉर्मेट में, एंड आईएफओई वाले को एग्जाम कैसे देना है, टाइप्ड फॉर्मेट में. अब जो आईएफओई के स्टूडेंट्स को जब मैं आंसर्स अपने शेयर करने के लिए बोलूंगी, यू गाइस हैव टू ऑप्शंस. Either you can directly type in the chat section, that's one option. Other option is like generally that most of the students prefer, क्योंकि आप chat section से copy नहीं कर पाओगे अपने MS Word पे, तो students always say that we want to maintain notes. तो आपके पास दूसरा option क्या है, आप normal अपना एक Word document आज से ready कर लो, जिसमें जो भी हम लोग questions क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी आप आंसर्स ऑन द स्पॉट दोगे, प्लस जो भी आपके हम एरर्स हाईलाइट करेंगे, इश्यूज हाईलाइट करेंगे, इंप्रूवमेंट एरियाज हाईलाइट करेंगे, आप वहां पे वो रेड में हाईलाइट कर लेना, so that you also know when you are revising कि this was what I presented and this was what was highlighted in errors and improvement and this is what that I need to focus upon. तो वर्ड के अंदर जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, नॉर्मल अपना वर्ड में टाइप करना और वहां से कॉपी कर देना चैट सेक्शन पे, वन ऑप्शन. अदर ऑप्शन इज डायरेक्टली आप ये मुझे स्काइप पर भेज देना, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट वांट टू चैट, स्टूडेंट्स वांट टू सेंड ऑन इंडिविजुअल लेवल. तो आप मुझे डायरेक्टली स्काइप कर सकते हो ऑन दिस ईमेल आईडी. जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं, यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. जो पहली बार क्लास ले रहा है, यू नो कि दिस इज द स्काइप आईडी, जिसमें आप अपना आंसर डायरेक्टली अपना शेयर कर देना इंडिविजुअल लेवल पे. अगर आप चैट सेक्शन पे शेयर करोगे तो वो ग्रुप लेवल पे शेयर हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली स्काइप करोगे तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आ रहा है. आप मुझे दोनों में से जैसे मर्जी आंसर शेयर करोगे, आई विल बी रीडिंग द आंसर इन द क्लास इटसेल्फ. तो दिस इज फॉर आईएफओई स्टूडेंट्स. सो आप अपना नॉर्मल या तो चैट पे टाइप करना या वर्ड पे टाइप करके मुझे यहाँ पर शेयर कर देना. आई स्टूडेंट्स, गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम इन टाइपिंग, बिकॉज वी नो कि ये रिटन एग्जाम है, तो आपको अननेसेसरी टाइप करने की जरूरत नहीं है. आप अपना आंसर नोटबुक में राइट करोगे एंड जस्ट शेयर द क्लिप विद मी ऑन अगेन दिस पर्टिकुलर आईडी, दैट इज एकेडमिक जंक्शन. डोंट मेल मी दिस, आपको मेल नहीं करना, स्काइप डाउनलोड करना है. स्काइप पे नॉर्मल जैसे हम लोग व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है सेम, एंड यू कैन जस्ट मेल मी यू कैन जस्ट सेंड मी अ क्लिक और व्हाटएवर यू हैव रिटन. तो इससे दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आईआई चाहे आईएफए के लिए, बहुत इजी हो जाएगा बेसिकली हाउ टू मैनेज योर आंसर्स. So I hope this is clear to everyone. I am repeating it. Guys, please make sure if you are attending it live, you are participating in a questions discussion. There is no point of attending live if you don't want to participate in question discussion. These are discussion classes over and above your video classes to make you focused on discussion, to make you focus on the questions, to better prepare you for the questions. So do try to attend these live classes, do try to participate as much as you can. कुछ भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, आपका पॉइंट नहीं मैच हो रहा, फील फ्री इधर टू चैट और टू स्काइप. मेरे पास दोनों इस टाइम ओपन है, आपका चैट भी मेरे पास ओपन है, स्काइप भी ओपन है, जैसे मर्जी शेयर करो. द पॉइंट इज दैट यू आर शेयरिंग योर आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन क्लास. अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज बेसिकली द बॉन्ड मार्केट. सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर 8 to 10 इज योर बॉन्ड मार्केट डिस्कशन. अब लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस बॉन्ड मार्केट. अब जब भी क्वेश्चन बॉन्ड से रिलेटेड आता है, देखो गाइज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी वर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन.
कि मतलब आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं क्वेश्चन देखूं और इंस्टेंटली मेरे पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। तो पहले अभी हम थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए आई विल बी डिस्कसिंग समथिंग एंड देन गिविंग यू क्वेश्चंस, देन डिस्कसिंग सम कॉन्सेप्ट्स, देन अगेन गिविंग मोर क्वेश्चंस, एंड धीरे 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 एज यू आर कंफर्टेबल विद द कंटेंट आई विल स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन द क्वेश्चन डिस्कशन, सो व्हिच इज अल्टीमेटली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज डिस्कशन क्लासेस। सो लेट्स डिस्कस द बॉन्ड मार्केट। जब भी आप किसी एसेट्स को डिस्कस करोगे, कोई भी एसेट है, चाहे हमारी वो बॉन्ड मार्केट है, वो मनी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, तो जिस भी टाइप की हम लोग मार्केट को डिस्कस करेंगे हमें हमेशा इसको ध्यान रखना है, सिस्टम टी। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियोस you must be aware of what the system T stands for. S stands for security, Y stands for yield, S stands for spread, T stands for term, E stands for expenses, M stands for marketability, and this T stands for tax. तो जब भी मुझे किसी भी एसेट मार्केट का कोई भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम CP1 perspective. You can get a question, why do investors prefer investing in corporate bonds rather than government bonds? This is one type of question, let's say for 3 marks. Why do investors prefer overseas bonds rather than domestic bonds? Another type of question. So, जब भी एसेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, आपको सबसे पहले अपने माइंड में क्या क्लियर करना है, अच्छा मुझे क्या उस पर्टिकुलर एसेट का सिस्टम टी पता है। तो सिस्टम टी अभी आपके सामने, एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम एंड यू आर सपोज टू टेल मी कि what is basically the difference in system T of government bond versus corporate bonds. So 5 minutes time to tell me what is the difference between system T of government versus corporate. आपको इनडायरेक्टली डिफरेंस बताना है, बेसिकली गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट, क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें डिफरेंट है, हाउ इज एग्जैक्टली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कमेंट व्हिच वन इज बेटर, कुछ भी बेटर नहीं है, एसेट्स कोई सब अच्छे हैं, इट्स अप टू योर लायबिलिटीज या आपके रिस्क एपिटाइट पे, आपकी कंपनी के रिस्क एपिटाइट पे, आपके लेजिस्लेशंस पे, बहुत सारी चीजें जो हम लोग चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे कि उन पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस एसेट्स में इन्वेस्ट करें, किस एसेट्स में ना इन्वेस्ट करें। सो अभी आपके पास दो एसेट्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, आपको मुझे दोनों का सिस्टम टी का डिफरेंस बताना है। यू हैव 5 minutes टाइम, quickly start attempting, write your answer in the chat section.
So guys, all those attending live right now, please make sure you are using your chat section to give your inputs. It's very important to participate in this discussion. Otherwise, आप लोगों के पास पूरा content है, आप इतना pain अगर ले रहे हो that you are waking up at your time and you are attending the class, just make sure you are participating in this discussion. So, what is the difference between system T of government and corporate bonds? Okay guys, let's discuss. Guys, please make use of chat section. Government bonds, corporate bonds. So let's discuss the system T of these two type of bonds. अब जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड की बात आएगी, in terms of security, we can always say that government bonds are secure investment. The most secure investment is investing in government bonds. Now, what about the yield? What about the return? So, return can we say is less than other alternative investment classes. बिकॉज इसमें आपको रिस्क नहीं है तो ऑब्वियसली रिटर्न बहुत कम मिल रहेगा. और एक हमेशा आपने दोनों चीजें कमेंट करनी है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इज इट रियल और नॉमिनल, एंड हाउ इज द रिटर्न कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट क्लासेस. सो वी गेट nominal return if we are investing in fixed interest government bonds. नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी आपने कमेंट कर दिया, यील्ड कमेंट कर दिया. एस स्प्रेड स्टैंड्स फॉर हाउ वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट इज. सो जनरली इट इज लेस वॉलेटाइल बिकॉज एज सच आपके रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन नहीं होती. नेक्स्ट, टर्म बोल सकते हैं हम. टर्म कैन बी शॉर्ट टर्म, टर्म कैन बी मीडियम टर्म, टर्म कैन बी लॉन्ग टर्म. सो यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड. सो टर्म कैन बी शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म. expenses involved in investing in government bond is generally low. As such आपको कोई expense नहीं पे करना होता. So term can be short,
medium long term expenses generally very low. As such, no expense involved in investing, because you don't have to pay any administration expense or any processing fees. अगर कुछ pay करना भी है तो that's very small proportion or basically a small percentage of your invested amount, so that will not make a difference. And that is this marketability. So marketability का क्या मतलब होता है? Basically that how easily we can convert this investment into cash. मैं कितनी जल्दी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए बायर ढूंढ सकती हूँ. एक होता है लिक्विडिटी, एक होता है मार्केटेबिलिटी. So generally people use liquidity and marketability as interchangeably, but they are not interchange words. So liquidity का मतलब है आप उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो. मार्केटेबिलिटी भी हमने यही बोला कि ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लेकिन द पॉइंट इज दैट हाउ इजीली यू कैन फाइंड द बायर. अगर मेरे पास 4 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड है तो मैं इजीली कोई बायर फाइंड कर सकती हूँ जो ये मेरे से गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेगा और मुझे पैसे दे देगा. बट यही मेरे पास लेट्स सपोज कोई 4 इयर्स का ओवरसीज बॉन्ड्स है. An investor who does not have overseas liabilities may not be willing to invest in that particular type of bond. So marketability of overseas bond will be lower compared to marketability of domestic bond. So marketability, generally we have good marketability. So better marketability compared to other asset classes. Then you have tax. So you get some tax advantages while investing in government bonds. कोई सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, कोई रिबेट मिल रही है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस गवर्नमेंट बॉन्ड. यही अगर आप किसी और टाइप के एसेट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कॉर्पोरेट एसेट में इन्वेस्ट करो तो वहां पे आपको कोई सब्सिडी वगैरह नहीं मिलता, वहां पे आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिल रहा. सो वी कैन मेंशन अबाउट टैक्स दैट वी कैन हैव सर्टेन टैक्स एडवांटेजेस while investing in government bonds. So this is the system T of government bonds. ये बहुत अभी इस point बना. This is something the most easiest section that we are doing. So guys, please make sure that you are comfortable with this section. There should not be any doubts in this part. So just quickly note it down and then I will move to system T of corporate bonds.
सो गाइस लेट्स डिस्कस फर्दर। अब आते हैं हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ बेसिकली वी विल बी मेकिंग कंपैरिजंस। अब इस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सबसे पहले सिक्योरिटी पे हमें कमेंट करना है। तो व्हाट वी विल से इज सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज लेस देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जनरली बच्चा ये लिख देता है, यू डोंट हैव टू राइट लाइक दिस, यू ऑलवेज हैव टू कमेंट ऑन द सिचुएशंस। So first point that you can write is the security of corporate bonds depends on the assets, depends on the companies that you are investing in. So if it is a blue chip company, corporate bonds are relatively secure. If you have invested in a company which has low future prospects, then definitely the security of corporate bonds in this situation is less than government bonds. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं लिखोगे कि हमेशा इनकी सिक्योरिटी कम ही रहती है। आप क्या बोलोगे कि सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन दी कंपनीज दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ ब्लू चिप कंपनी व्हिच हैज गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, व्हिच हैज गुड फ्यूचर रेवेन्यू, गुड वेज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इन फ्यूचर, तो एज सच कोई भी सिक्योरिटी उसकी कम नहीं होगी। लेकिन यही अगर मैंने किसी बैड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है जस्ट टू गेट मोर रिटर्न, देन डेफिनेटली द सिक्योरिटी इज लेस देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो रिटर्न के लिए आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली द रिटर्न इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स and return can be fixed or real depending on the bonds that you are investing in. So if you are investing in fixed interest corporate bonds, return will be nominal. If you are investing in real bonds, index linked bonds, return that you are getting will be linked to inflation. Spread more volatile because corporate bonds है, रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी वॉलेटाइल हो सकती है, ऑटोमेटिकली स्प्रेड विल बी वॉलेटाइल. Term can be short term, medium term, long term. Expenses, there can be certain expenses involved in investing in corporate bonds which might not be there in your government bonds. Marketability, good marketability compared to property investment or compared to share investment, but yes, it is marketable but definitely less marketable compared to government bonds. Tax, अब कुछ भी अगर हमें क्लियर नहीं पता तो वी कैन सिंपली से देयर कैन बी सर्टेन टैक्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो द पॉइंट इज ये सब चीजें ना आपको इंस्टेंटली आनी चाहिए. अब आप उस टाइम पे ये मत सोचना कि अच्छा यार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का क्वेश्चन आया, मुझे लिखना क्या है, मुझे तो यही नहीं पता. इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. ये अभी मैंने आपको लिखाया है सिक्योरिटी, यील्ड, रिटर्न, ये सब कुछ आपको पेपर में नहीं लिखना. पेपर में आपको सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स पे आने हैं. System T is just for you to understand the points better. It's for you to remember the points. But System T, we are not going to use it in every question in exam. In exam, you are directly going to give points. Question आता है, why is corporate bond investment a good investment? We want points only. We don't want the System T explanation. कभी कभी I have seen in starting what do students do is they give 1 point security, then they comment on that. Another point spread, then they comment on that. The security spread, these keywords are for you to remember the points, but they are not to be used in your final answer. So yes, Amrita, I mentioned you cannot use copy paste feature. Will not be able to copy the answer from word to here. So इसी के लिए मैंने आपको या तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा चार्ट पे, और दूसरा ऑप्शन क्या है जो भी हम डिस्कस करा था कि आप अपना वर्ड से डायरेक्टली स्काइप पे कॉपी करके स्काइप पर आंसर भेज दो. सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन अगर आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन है. अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल मैंने कीवर्ड्स पूछे, सिंपली टाइप योर आंसर इन द चैट सेक्शन. So guys, I hope this particular section, government versus corporate bonds in terms of System T, is clear to you. Now let's do one question related to this. कुछ भी एक्स्ट्रा जो बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, it's just for you to understand the topic better. It is not for learning. चाहे आप इंडिया से दे रहे हो, चाहे आप यूके से दे रहे हो. अगर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड है, you will see that in book they have given 4 to 5 pages, but ultimately in nutshell they are saying this particular thing only. So you just have to focus on this thing and just make sure that you are able to write in answers. अगर आप आंसर लिख पा रहे हो, that means your preparation is up to the mark.
जहां पर आपको दिक्कत आ रही है आंसर में, वहां पर आपको अपने कंटेंट पे सोचना है कि क्या मेरे पास कंटेंट सफिशिएंट है, क्या मुझे कंटेंट अच्छे से याद हो रहा है. सो नाउ लेट्स डिस्कस वन इजी क्वेश्चन. डिस्कस द फीचर्स ऑफ corporate bonds that makes it suitable for a life insurance company to invest. 6 marks. अब ये एक्चुअली में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टिपिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन. सो सी द क्वेश्चन. डिस्कस द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट मेक्स इट सूटेबल फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू इन्वेस्ट. पहली चीज क्या है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डिस्कस करने के लिए. ध्यान रखना, whenever a question is asking for discussion, मेरे को दो चीजें उस पॉइंट पर चेक करनी है कि मार्क्स क्या है. सबसे पहले अगर मार्क्स की वेटेज 7 से लेस है, यू डोंट हैव टू गिव मी एनी सब हेडिंग्स. रिमेंबर दिस थिंग, because you will not have any time in exam to work on subheadings when a question weightage is just 5 to 6 marks. Directly points बनाओ और लिखना start कर दो. When a question is greater than 7 marks and the question may clearly mention that discuss, just make sure that you are giving appropriate subheadings. तो आपका क्या तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जैसे ही मान लो क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ, I want 8 subheadings. These are the different tips that I am telling you to score perfect. So 8 subheadings चाहिए मुझे और एक subheading के नीचे 2 valid points. If you feel that, let's suppose in each particular subheading you have more than 2 valid points, then you can only make 5 headings. तो मुझे चाहिए कि आपके 16 points. अब आपके पास सिर्फ 5 सब हेडिंग्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 5 सब हेडिंग्स में एक सब हेडिंग में 3-3 पॉइंट्स बनाओ. सो ये कोई रूल नहीं है कि हाँ 8 हेडिंग्स होनी चाहिए या फिर इतने पॉइंट्स आपके होंगे तो मार्क्स मिलेंगे. इट इज रेकमेंडेड, दिस इज नॉट अ रूल बट यस दिस इज रेकमेंडेड टू स्कोर परफेक्ट. लेस देन 7 के लिए डोंट इवन थिंक ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन रिमेम्बरिंग और ऑन यूजिंग योर माइंड टू मेक योर सब हेडिंग्स. जैसे ही वेटेज 7 से बढ़ जाएगी, देन गिव बेटर अटेंशन टू योर क्वेश्चन. ट्राई टू सेग्रीगेट योर आंसर इनटू डिफरेंट सब हेडिंग्स. सी कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं और आप किस बेसिस पे हेडिंग्स बना पा रहे हो. द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस सब हेडिंग्स इज टू गेट बेटर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आंसर. अभी तो ये इजी पार्ट है, धीरे धीरे when we will be moving to difficult questions, basically what happens is the points keep on merging. Synchronization नहीं आती. एक पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन का, एक पॉइंट आता है रिस्क का, एक पॉइंट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट का, एंड स्टूडेंट्स जनरली कीप ऑन मिक्सिंग द पॉइंट्स. तो प्रेजेंटेशन बेटर नहीं आती, सिंक्रोनाइजेशन नहीं आती, यू डोंट गेट कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट यू आर राइटिंग. The moment you make सब heading, आपने अगर रिस्क का पॉइंट ऊपर लिखा है, हेडिंग बनाई है रिस्क की, दैट मींस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स रिस्क के ही हैं. अगर आपने हेडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बनाई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कैपिटल के ही हैं. So better presentation of answer will be there when we are using this. Marks won't be deducted. It's just that you are giving better presentation to examiner, not to deduct your marks. So this is done not to deduct marks. ऐसा करने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं डिवोट होंगे. एंड डिस्कशन का क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव एज डिटेल्स एज यू कैन. आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज के लिए 4 पॉइंट्स में लिखने पड़ रहे हैं, मेक इट. आप 8 सब हेडिंग्स मत बनाओ, आप 5 बना दो, 4 सब हेडिंग्स बना दो और एक हेडिंग के 4 पॉइंट लिख दो. अगर क्वेश्चन इस तरीके की डिमांड कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि सिंगल पॉइंट्स हैं और मल्टीपल सब हेडिंग्स बनानी पड़ती है. क्यों? क्योंकि एक हेडिंग में इतने ज्यादा पॉइंट्स ही नहीं है लिखने वाले. तो यू हैव टू सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू. You have to check how much you know and how many points need to be there in your answer and then start attempting. तो मैंने आपको कुछ हिंट दिया है अभी. Using this hint, try to answer it. अभी आपको एक करंट अपना लेवल पता चलेगा कि how much improvement you actually require in your answer.
So guys, 6 marks, 12 minutes time, start attempting.
Guys, 3 to 4 more minutes to submit your answer. Make it fast. I have already dictated, guys. Please make sure you are joining on this time of class only because it breaks the rhythm of entire class. We have already discussed in starting only कि आप यहाँ पर कॉपी नहीं कर पाओगे. So either you can directly type in the chat section or send your answer to Skype ID which I have mentioned. So please make sure कि आप log in class से 5 minutes पहले ही कर रहे हो, just to make sure you are not missing anything. So quickly, next 2 to 3 more minutes, and then we are discussing. Guys, start submitting your answers, everyone, either on chat section or on Skype. Everyone, start submitting your answers. अब let's discuss what the question is saying. Focus on the question and then discuss and then focus on what I am answering because that will help you to understand कि in which particular pattern does examiner wants answers from you. So question is discuss the features of corporate bonds that makes it suitable for life insurance company to invest. अब क्योंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सब हेडिंग्स बनाने में. मुझे क्या करना है, आई हैव टू डिस्कस बेसिकली ऐसे क्या फीचर्स है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के विच मेक्स इट सूटेबल फॉर इन्वेस्टर. अब यहाँ पर इन्वेस्टर कौन है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो ऐसा क्या है कॉर्पोरेट बॉन्ड में जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में चूज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज देयर इन्वेस्टमेंट. सो मुझे इमीडिएटली ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का टर्म कैन बी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी हो सकता है.
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटीज कैसी हैं? आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटीज जो है वो लॉन्ग टर्म रहती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं वो फिक्स्ड भी रहेंगी। अगर मैंने किसी को प्रॉमिस्ड अमाउंट बोला है कि इतना पैसा आपको इतना सम एश्योर्ड मिलेगा तो लाइबिलिटी फिक्स्ड भी है। अगर किसी को हमने ये बोला है कि अच्छा सम एश्योर्ड विल बी बेस्ड ऑन योर प्रपोर्शन ऑफ योर प्रीमियम इन्वेस्टेड और सम एश्योर्ड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर इंडेक्स रेट, तो वी हैव इंडेक्स लिंक्ड लाइबिलिटीज एज वेल। सो जनरली वी हैव फिक्स्ड लाइबिलिटीज बट यस there can be a proportion of your index linked liabilities as well. अब liabilities का ये nature समझकर ये mind में लिखना आपने, इसको use करके you have to make points कि how corporate debt, how corporate loans, how corporate bonds can be a good source of investment for life insurance company. अब कैसे हम लोग start कर सकते हैं? Maybe we can say that corporate bond gives better return than government debt. So this can be used to give higher return to basically life insurance companies. So एक point can be corporate bonds provide higher return than government bonds. So this provides extra return to life insurance companies to invest. एक पॉइंट हमने रिटर्न से लिंक दिया। अब हम ये भी लिख सकते हैं जनरली द कॉर्पोरेट लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज फिक्स्ड इंटरेस्ट. So fixed interest corporate bonds can provide a good match for meeting these fixed liabilities. अब ये देखो लिखने का तरीका, generally the liabilities of a life insurance company are fixed. This can be your one point. अगर आप सिर्फ ये सोचो कि यार इसमें मैंने डेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो आपको इस तरीके से पॉइंट्स को अपने सेग्रीगेट करना है. सो मैंने इसको एक और पॉइंट बना दिया. अब इसी से लिंक में क्या लिख सकती हूँ कि जनरली द लायबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आर फिक्स्ड. सो फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैन प्रोवाइड a good match to meet these fixed liabilities. अब इसी के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं that like the index linked liabilities of life insurance company can be matched by investing in index linked corporate bonds. The real liabilities of life insurance companies can be matched by investing in इंडेक्स लिंक बॉन्ड्स. अब अभी क्योंकि हम लोग सब कुछ लाइबिलिटीज का मेंशन कर रहे हैं तो इसके साथ साथ ही आप मेंशन कर सकते हो लाइफ इंश्योरेंस लाइबिलिटीज आर लॉन्ग टेल. Corporate debts may be available at a longer duration compared to government debt, hence providing better match. Life insurance companies' liabilities can be long-tailed. Corporate debt may be available for long durations compared to government debt, hence providing a better match. So मैं आपको इतना डिटेल में ये पॉइंट्स इस बार क्यों बता रही हूँ? बिकॉज सी दिस, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ पॉइंट लिख रहे हो तो आपको उसके साथ का रीजन देना है.
कि क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिटर्न हाई है तो इससे उनको फायदा होगा, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज फिक्स्ड है तो इनके फिक्स बॉन्ड्स में मैचिंग अच्छी हो जाएगी, उनकी रियल लायबिलिटीज इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड से मैच हो जाएगी, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज लॉन्ग टेल्ड है और गवर्नमेंट डेट जनरली इतना लॉन्ग टेल्ड नहीं होता जितना कॉर्पोरेट डेट होगा, तो मैचिंग बेटर है। तो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्योंकि इसमें ये है इसलिए ये है। Then we can also say corporate debt may provide diversification from government debt and equity markets, which may reduce the portfolio risk of life insurance companies. From equity and property markets. Next point. This may reduce portfolio risk of लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो हमने एक तरीके से सिक्योरिटी का भी मेंशन कर दिया, हमने रिटर्न का भी बोल दिया, हमने टर्म का भी बोल दिया, हमने डाइवर्सिफिकेशन का भी बोल दिया। When what else we can say is maybe we have favorable tax treatment relative to other investors, and investing in corporate debt is providing some favorable tax advantages to these life insurance companies. So one point can be related to tax advantages in terms of favorable tax treatment involved in investing. इसके अलावा what else we can say is there can be legislative requirements that may require investment in corporate bonds. आपका जब सिस्टम टी खत्म होना स्टार्ट हो जाए, you have to move to some common points as well. हो सकता है कि रेगुलेशन कह रहा है कि आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इतना एटलीस्ट मिनिमम तो इन्वेस्ट करना है. So legislative requirements may focus on investing a proportion in corporate debt. So अभी हमने मतलब ऑलमोस्ट हमने सिक्योरिटी मेंशन कर दी, रिटर्न मेंशन कर दिया, टर्म मेंशन कर दिया. अब थोड़ा एक्सपेंसेस और मार्केटेबिलिटी के ऊपर भी हम आ सकते हैं कि एक्सपेंसेस आर जनरली लेस देन इक्विटी और प्रॉपर्टी मार्केट. आपको हमेशा वो बताना है कि इसके एक्सपेंसेस क्योंकि इक्विटी या प्रॉपर्टी से कम है, हेंस इट कैन प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एट लो कॉस्ट because it has better marketability compared to equity or property, hence can provide better match to meet those liabilities which may arise on daily basis. क्योंकि इक्विटी प्रॉपर्टी में तो आपने लगा दिया तो आपको जो नॉर्मल आपकी डेली की लाइबिलिटीज है वो आप कैसे मीट कर पाओगे. इनसे क्या होगा, क्योंकि इनकी मार्केटेबिलिटी अच्छी है तो कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी भी आ गई तो आप मीट कर पाओगे. तो सी द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो इसी तरीके से आपको पुश करना है अपने आप को कि आई हैव टू स्टॉप only when we are able to make 12 relevant points. अभी हमने exceed कर लिया तो it's okay. So this should be what an examiner expects from you. I will be going through what other students have submitted, but this is what a standard answer can look like. अब आपको चेक करना है कि आपने किन किन चीजों पे फोकस नहीं किया, कौन सी चीज को आपने डायरेक्टली लिख दिया, किस चीज के लिए आपने रीजन नहीं दिया. So just quickly note it down and then I will be coming to what you guys have submitted. Just note it down if anyone wants to.
So guys, let's discuss. Swati says life insurance companies liability are long dated and corporate bonds available for longer terms. Okay, so Swati, कैसे इस point को आप improve कर सकते हो? Like we have mentioned that okay, liabilities are long term, corporate debt may be available for long terms, but government debt may not be available for long term. That's why it's better to invest in corporate debt to provide a better match. Because exam आपको ना ऐसे question करने कि मैं सिर्फ इसमें ही क्यों कर रही हूँ, किसी और में क्यों नहीं कर रही? Let me read Swati's answer. So Swati says life insurance companies liability are long dated and corporate bonds available for longer terms. So how you can improve yourself, Swati, is you have to always compare. You have to, when you are answering, you have to say कि जो corporate debt is available for longer terms, we can provide a match for long dated liabilities. But because government debt is not available for such long terms, that's why investing in corporate debts provide better match. Next, hence allows life insurance companies to match liability. Corporate bonds offer higher returns than comparable government bond. Yes, so that means better return to life insurance companies. So life insurance company use this to match those liabilities when they have to offer high return. If the bond are of high credit rating, say AAA, returns will usually be secured, making corporate bonds an attractive option for life insurance companies to invest. There may be certain tax advantages. Corporate bonds usually are marketable. So, Swati have just mentioned 3 to 4 points, whereas the question requires 12 points from you. So, this is how you have to dig in the question. Return, investment, diversification, security, comparison of liabilities, different points, reasons for investing in this, mentioning about matching, legislative requirements. This is what answered. This is a typical standard exam style answer. So I really need to improve on this, Swati. Aishwarya says the liabilities of life insurance companies long-term in nature, hence investing in life in longer term will be a suitable match. Corporate bonds are highly secured compared to equity and property. However, the security depends on the company issuing the bond depending on the life insurance company's risk appetite. This is not a valid point here. ऐश्वर्या, ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप बुक से कैरेक्टर से उठा रहे हो कि ओके द सिक्योरिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन द कंपनी इशूइंग. ये यहाँ पर वैलिड नहीं है. आपको सिंपल ये लिखना है कि जनरली द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड, सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और प्रॉपर्टी. एक आधा लाइन आपने लिख दी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन से हाई क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स और व्हिच हैव ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग, दे आर वेरी सिक्योर. मतलब ट्राई टू फोकस मोर ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स रादर देन जनरल पॉइंट्स. General points will not give you any marks. You will start losing marks if your answer becomes general. Corporate bonds can have real yields or nominal yields leased on the term of issue, so life insurance company can choose. Again, this is wrong. आपको ये बोलना है कि life insurance company generally has fixed liability, so fixed interest corporate bond can provide a good match. But the real liabilities which of life insurance companies like expenses or if you have promised something linked to real rate of return, they can also be matched by investing in index-linked bonds. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केटेबल, इससे उनको क्या फायदा हो रहा है, कहीं पर भी you are not able to link the characteristics of corporate bonds with respect to life insurance company. So आपको इस सेक्शन में ये अंडरस्टैंड करना है कि how we are linking the liabilities and characteristics of bonds. So this is what answer demands from you, and this is what currently is lacking in your answer, which is completely okay. If you have just started preparing for the subject and this is your first or second class, or maybe we can say this is your first live discussion जिसमें आपने question actually में आप answer कर रहे हो, then it is okay. लेकिन अगर आप पहले से continue कर रहे हो and still you are not able to make your answer, then you really need to see where you are currently lagging. Amruta says the liability of life insurance generally long term, therefore bond of longer duration would be preferable.
लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अमृता अगेन यू हैव मेड सब हेडिंग, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, कुछ भी एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा आपको। अभी हमारे पास 15-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं which in exam will require more efforts from your side. So try to manage your time from the day one only. Don't give me subheadings just for a 6 marks question. I don't want subheadings for this question. Liabilities of life insurance company are certain to take place. Amount is mostly certain, time may not be. If benefits are fixed, nominal bonds may be preferred. If benefits are real, inflation-linked bonds may be preferred. Life insurance companies are under the regulation of regulators. There may be requirements of investing in the bonds of company with certain credit rating. Thus, bond issuing company has to maintain their credit ratings. If company is high risk, then high returns are expected from the bonds. High marketability expected. Bonds should be easily marketable. That is easy to convert in cash, as life insurance company may need liquid funds. Some other common features should not involve expenses. Amruta, your points are correct, but the direction of writing, the way of writing is not up to the mark. आपने क्या किया? आपने ये बोला है बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक ऐसा बॉन्ड चाहिए जो कि सिक्योर हो, एक ऐसा बॉन्ड चाहिए जिसमें रिटर्न अच्छा आता हो, एक ऐसा बॉन्ड चाहिए जिसमें एक्सपेंसेस कम हो, एक ऐसा बॉन्ड चाहिए जिसमें टैक्स बेनिफिट्स हो, फिक्स बॉन्ड चाहिए फिक्स लायबिलिटी मीट करने के लिए, इंडेक्स लिंक बॉन्ड चाहिए रियल लायबिलिटी मीट करने के लिए। लेकिन आपने ऐसा कहां बोला कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये सब कुछ है which helps to provide better match for life insurance company liabilities. So I hope you are understanding what I am trying to say. You are pointing out the requirements of life insurance company. You have to point out why a life insurance company should invest in corporate bonds. So even if you have given so many points, but still I will not be able to give you more than 3 marks for this question because the way of writing is not appropriate. So guys, at least appreciation for all those at least जो submit कर रहे हैं. But what about other students who are taking it live and not attending? I don't want to pinpoint the names because you guys are old enough to understand कि आपको क्या आपके लिए important है और क्या आपके लिए important नहीं है. So guys, this is just the first class जो मैंने अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एंड में आते आते बिल्कुल लाइव क्लास की अटेंडेंस एकदम जीरो हो जाती है. So this is just the first class. अभी अगर आप लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जैसे जैसे क्लास इज गेटिंग नियर टू एग्जाम डेट, वैसे वैसे the level of class will start becoming difficult. The level of questions will start becoming difficult. अभी मैंने एक टॉपिक सिंपल उठाया गवर्नमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट एंड आई हैव जस्ट टेस्टेड यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग यू यस्टरडे कि जितना आप कंटेंट अच्छे से वॉच करोगे उतना डिस्कशन क्लास में आपको मजा आएगा, उतना आप बेटर पार्टिसिपेट कर पाओगे, उतना आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, उतना आपको ये अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे किस लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत है. अगर आप ऐसे रैंडमली उनकी क्लास अटेंड कर लोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू दैट पॉइंट because this class is actually an improvement class to help you improve on the content that you have understood. So next weekend also we are going to discuss chapter 8 to 10. So target for next week is to wrap up all your videos of chapter 8 to 10. So I can see there are some students live in today's class who were not there in yesterday's class. So guys, we discussed in detail कि कैसे कैसे आपको proceed करना है. There was nothing technical that was discussed, but we just discussed the next steps. So chapter 8 to 10 is the target for next weekend, both the classes. We are going to discuss chapter 8 to 10 only. So what I expect from you is that make sure you are revised or you have gone through the videos of chapter 8 to 10, your content lectures, X series lectures, past paper lectures. Try to complete all the lectures before next weekend classes. तभी आपके ऊपर प्रेशर जनरेट होगा, तभी आपको पढ़ने की आदत होगी. अगर आप ये सोचते रह जाओगे देखा जाएगा कर लेंगे तो वो कभी नहीं आ पाएगा. We want you to complete your syllabus by August so that लास्ट के 1 मंथ में आप अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हो. अभी आप सिर्फ अपनी लर्निंग फेज में हो. जितना आप लर्निंग फेज को बेटर यूज करोगे उतना इम्प्रूवमेंट फेज में आपको कम टाइम लगेगा. Just be determined that yes, I have to clear my exam in this attempt. So decide your attempt and accordingly decide your targets and start working on it. अभी तक लाइव चल रहा था, इसीलिए मैंने लाइव क्लास कमेंट्स करने से पहले आपको ये बोला है कि जितनों के पास भी वीडियोस का एक्सेस है
Just try to make sure that you are putting your time on watching the videos. वीडियो से ही आपके ऑटोमेटिकली पास पेपर्स भी कवर हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं. आपको बस अपना डेली का टारगेट सेट करना है कि एटलीस्ट 1 वीडियो ऑन अ डेली बेसिस. अभी मैंने ज्यादा टारगेट क्यों दे दिया? क्योंकि आप लोगों ने अपना पहला टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया. 8 to 10, I don't think कि most of the students I was taking from the back end, most of the students have yet not watched the lectures. So start watching the lectures from today onwards. नेक्स्ट वीक दोनों दिन क्लासेस 7:30 to 9 AM. आज की क्लास मैंने लाइट रखी है, धीरे धीरे मैं क्लास का लेवल बढ़ा दूंगी. एट टाइम्स इट विल स्ट्रेच टू 2 hours as well. So try to make effective use of live class. Okay then, that's it for the day from my side. Thank you.